नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत उपाध्याय, एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर। आज का जो विषय प्रसंग है काफ़ी रोचक है और विषय का नाम है कार या वाहन से दुर्घटना का योग। देखिए, हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों साल पहले कुछ सूत्र लिख के गए हैं, बता के गए हैं कि देखो ये दुर्घटना का योग है। परंतु क्या उस समय कार हुआ करता था? ये व्हीकल्स तो हुआ नहीं करता था, बट व्हीकल्स के रूप में हम लोग यूज करते थे पशुओं को। कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना होता था कोई चीज़, या खुद को भी अगर जाना होता था कहीं पे, तो घोड़ा, हाथी या और भी जो भी हमारे पशु हुआ करते थे उनका इस्तेमाल होता था। परंतु कालांतर में चीज़ें बदलती गई। आधुनिक युग में पशुओं का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। व्हीकल्स में टू व्हीलर, फोर व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। परंतु जो एक्सीडेंट शब्द है ना, वो कुंडली में हमारे एट्थ हाउस होता है, और एट्थ हाउस से एक्सीडेंट, मोड ऑफ एक्सीडेंट क्या होगा वो तय होता है। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब यूज़ करते हैं तो मालूम चलता है कि यार ये इस पर्टिकुलर चार्ट में एक्सीडेंट का जो योग है या मोडस ऑपरेंडाई है, इस प्रकार से होगा। टू व्हीलर से होगा, फोर व्हीलर से होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की बात है। आप कितना रिसर्च करते हो, कितना ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा है, उससे सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो उसी क्रम में मेरा एक प्रयास है। देखिए, मेरे पास एक कुंडली है, एक इमेजनरी कुंडली है, और ये इसका जो लगन है साइन ऑफ एक्वेरियस है, मतलब कि कुंभ लग्न कुंडली है। और इसमें हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे होता है, अगर होगा तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे। टेक्निक ये कहता है कि इफ नेटिव विथ की प्लैनेट्स इन अश्विनी नक्षत्र मे गेट इनटू ए व्हीकल एक्सीडेंट वेयर 3 पीपुल आर इन्वॉल्व्ड। ये सूत्र कह रहा है कि अगर किसी जातक की कुंडली में कोई भी अगर ग्रह जो है अश्विनी नक्षत्र में है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्हीकल के द्वारा एक्सीडेंट हो सकता है, और उस एक्सीडेंट में कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2 नहीं, कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। कोई भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में, फॉर एग्जाम्पल यही चार्ट है, मान के चलिए कि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र हम जानते हैं कि साइन ऑफ एरीज में ही आएगा। तो थर्ड हाउस में अगर सन है यहाँ पे सपोज, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में, अब सपोज दैट नाइन्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है। ओके, नाइन्थ हाउस में वीनस बैठ करके किसको देख रहा है? सन को देख रहा है। दूसरी बात कि वीनस फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि वीनस हम जानते हैं कि साइन ऑफ टॉरस और लिब्रा का लॉर्ड होता है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर के नाइन्थ में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस को देख रहा है। तो एक्सीडेंट का मोड क्या होगा? व्हीकल्स। नाइन्थ हाउस में बैठ करके अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य को वीनस देख रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप सजग रहिए। अगर महादशा, अंतरदशा अगर उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रन कर रही है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसी सूत्र को अगर हम बहुत सारे चार्ट पे अप्लाई करते हैं, मेरे पास बहुत सारी उदाहरण कुंडलियां हैं। सपोज एक उदाहरण कुंडली ये है, नेटिव का नाम हम बताएंगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, सबकी प्राइवेसी होती है। आप देखिए कि ये चार्ट है, कन्या लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, मून, केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में आपका सैटर्न बैठा हुआ है, मार्स इज सिटिंग इन फोर्थ हाउस विथ साइन ऑफ सेजिटेरियस, जुपिटर आपका बैठा हुआ है छठे भाव में, राहु एट्थ हाउस में, मर्क्यूरी सन जो है आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, वीनस इज सिटिंग इन 11th हाउस विथ साइन ऑफ
कैंसर। ओके, अब एनालिसिस देखिए कि राहु अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे एरीज में है ना राहु, तो अश्विनी नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है। राहु इज इन 8th हाउस, 8वें भाव में राहु है। 8वां भाव क्या होता है? एक्सीडेंट का होता है, मृत्यु, आयु, सडन चेंज, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? हाउस ऑफ सीक्रेट है। एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं मालूम, सीक्रेट है। मृत्यु कब होने वाली है, नहीं मालूम, सीक्रेट है। सडन चेंज कब होगा, नहीं मालूम, सीक्रेट है। अब मजेदार बात देखिए कि राहु एस्पेक्ट 4th हाउस, ठीक है, 4th हाउस ऑफ व्हीकल्स वेयर मार्स इज सिचुएटेड। अब देखिए मार्स कहां बैठा हुआ है? मार्स इज सिटिंग इन 4th हाउस। और 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस होता है व्हीकल्स का। राहु 8वें भाव में बैठ करके मार्स को देख रहा है, 4th हाउस में बैठे हुए मार्स को देख रहा है। अब मजेदार बात देखिए, इन काल पुरुष कुंडली एरीज रिप्रेजेंट द हेड। काल पुरुष कुंडली में एरीज जो साइन होता है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है। हेंस इंजरी ऑन द हेड विल बी सीन। मतलब कि अगर एक्सीडेंट होगा तो चोट कहाँ लगेगी? सिर पे लगेगी। अब इस प्रॉमिसिंग चार्ट को अगर ये प्रॉमिस हो रहा है तो इसके लिए दशा भी तो अनुकूल होनी चाहिए, तभी तो घटना घटेगी। तो दशा क्या रन कर रही थी इस जातक की? राहु। राहु हम जानते हैं कि बियॉन्ड द बाउंड्री होता है, माया होता है, स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है राहु। और राहु किसको देख रहा है? मार्स को देख रहा है 4th हाउस में। घटना घटेगी। अब राहु में वीनस चल रही थी। वीनस देखिएगा कहां बैठा हुआ है? 11th हाउस में। और कौन सी साइन में बैठा हुआ है? कैंसर। कालपुरुष कुंडली में कैंसर साइन क्या होता है? व्हीकल्स होता है। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है ना कैंसर। तो वीनस इज सिटिंग इन कैंसर जो कि व्हीकल्स का होता है। राहु और वीनस की जब दशा चलेगी तो इस जातक का एक्सीडेंट हो सकता है। और वीनस हम जानते हैं कालपुरुष कुंडली में टॉरस होता है। टॉरस नेचुरल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जातक का एक्सीडेंट कैसे हुआ? नेचुरल रिसोर्स के थ्रू। एक्चुअली में हुआ क्या था? ऑब्जर्वेशन देखिए, ये घटना घटी थी 11 जुलाई 2007 को, ठीक है। ये फीमेल की कुंडली है। थोड़ा सा मैं एक इमेजनरी एक जो भी कह सकते हैं पिक्चर लेकर के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये फीमेल की कुंडली है और ये 3 दोस्त जो है ड्राइव करते हुए जा रहे थे। ये जो ड्राइवर है इसका मेल फ्रेंड है और एक पीछे में भी एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन जो मैं अभी बताया, ये वाला सारा कॉम्बिनेशन, ये जो रेड ड्रेस पहने हुई लड़की है ना, इसी का है, ठीक है। एक्सीडेंट तो इसी का होना है। हुआ कैसे? ये लोग जाकर के टक्कर मारे हैं किसमें? देख लीजिए, पेड़ में टक्कर मारे हैं और गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज। चोट कहाँ लगेगी? जो आगे बैठेगा सिर में लगेगी, ठीक है। काफ़ी चोटें आई हैं इस लड़की को। ड्राइवर जो इसका दोस्त है उसको भी काफ़ी चोट आई है। पीछे जो बैठी लड़की है उसको कम चोट आई है। घटना किसी एक के साथ घटने वाली है। हो सकता है कि इन दोनों की कुंडली में जो बगल में बैठे हैं ये कॉम्बिनेशन न बना हो, बट वो कर्म पूरा होना है ना पास्ट लाइफ के। वो जो एक साथ 3 लोग कांड किए हैं तो वो कर्म पूरा होना है। तो बहुत गुत्थम गुत्था है, ये सारी स्क्रिप्ट रच दी जाती है पहले ही से कि किसके साथ एक्सीडेंट होना है। और सोचो, ये गाड़ी जो टकरा रही है पेड़ से टकरा रही है। मैं बोला ना कि वीनस जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व रहेगा इसमें, इस एक्सीडेंट में, ठीक है। दूसरा कुंडली का उदाहरण देखते हैं। इनका भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मून जो है अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, सैटर्न जो है अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, दोनों, ठीक है। आप देख लो,
मून और सैटर्न एक साथ बैठा हुआ 11th हाउस में विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी युति बना रहा है, 3 प्लैनेट हैं 11th हाउस में। राहु एस्पेक्ट ऑल, ठीक है। राहु कहाँ से देख रहा है? 3rd हाउस, ठीक है। 3rd हाउस से बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि 9वें स्थान में डालता है राहु, ठीक है। देख रहा है 11th हाउस को। अब हम जानते हैं कि राहु इज ए मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है, अशुभ ग्रह है, तो अशुभता तो दिखाएगा। साथ में वह स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, रोड रेज को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट को भी करता है, ठीक है। राहु फास्ट, मतलब उसकी सारी चीजें जो होती है ना वो तेज होती हैं, पेशेंस नहीं होता है राहु के पास, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में 2 प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु देख रहा है, घटना घट गई। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें क्या हुआ था इस घटना में, ठीक है। ये जो घटना घटी है ये 2014 की है। ये एक इमेजिनरी डायग्राम है मेरे पास, ऐसा ही कुछ हुआ था। ये 2 कारें हैं, ये जो वाइट रंग की कार है ना, इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 लोगों में एक लड़का है, उसकी मम्मी ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि मदर प्लस सन, और मदर क्या कर रही है, वो ड्राइवर है। ये जो रेड कलर की कार है इसमें सिर्फ एक ड्राइवर है, तो अगर जोड़ा जाए तो कितना हो गया संख्या, टोटल 3 हो गया ना, ओके। और इसमें जो है जो सन है इसका एक्सीडेंट होना है, क्योंकि ये उसके बेटे की कुंडली है। ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, ये सारे कॉम्बिनेशन, ये जो पीछे बैठा हुआ ना, ये पैसेंजर वाली जो सीट होती है पीछे, उस पे इसका बेटा बैठा हुआ है और एक्सीडेंट उसी की होनी है। और उसकी माँ जो है चला रही थी कार। सामने से देखिए, ये ट्रैफिक होते हुए भी सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक के पास में हुआ एक्सीडेंट। और बहुत बेहतरीन, मतलब कि ये जो कार वाला है ना, जो रेड का कलर की, इसको कुछ नहीं हुआ, टक्कर यही मारा था, इसको कुछ नहीं हुआ। और ये जो वाइट कलर की जो कार है इसमें माँ बैठी हुई है, माँ को थोड़ी सी चोट लगी और बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लगा। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है ना, ये पहले से ही रच दी जाती हैं यहाँ से 400 लाइट ईयर दूर ब्रह्मलोक में, और वहीं पे ये सारी चीज़ें एक बार ट्रायल करके देख ली जाती हैं कि घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ज़्यादा चोट देना है कम देना है, वो कर्मों के हिसाब से तय हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ट वर्क करता है। अगर आपकी कुंडली में अगर यह कॉम्बिनेशन बन रहा है, अश्विनी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट हो, मैलेफिक या बेनिफिक, अगर बेनिफिक है तो उस पर मैलेफिक का क्या इम्पैक्ट है, कहीं से युति बन रही है, कहीं से दृष्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, कहीं से कोई 4th हाउस से कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर इस प्रकार का आपका चार्ट है तो कृपया करके आप सजग रहिए। यात्रा करते समय आगे बिल्कुल भी मत बैठिए, पीछे बैठिए, बीच में बैठिए, ठीक है। कार में भी बैठ रहे हैं तो पीछे बैठिए, सीट बेल्ट लगा कर रहिए, आगे मत बैठिए। हीरो मत बनिए कि हाँ बिल्कुल हम बिना सीट बेल्ट लगाए हैं, ठीक है। किस तरीके से होगा, मतलब कि आग लगने से होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बहुत लोगों के कार एक्सीडेंट होते हैं, कार में आग लग गई। अब सोचो 3 लोग जा रहे हैं, कार में आग लग गई, कार ही ब्लास्ट हो गया। तो वो सारे कॉम्बिनेशन दिखते हैं प्लैनेट्स के। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।